तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आज का मुंडा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आई नो 3 से 4 मंथ हो गए हैं, एक भी वीडियो नहीं आई है। क्योंकि गाइस मेरे 7 मई से पेपर स्टार्ट थे, बट लॉकडाउन के चलते हुए पोस्टपोन हो गए। तो अभी एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है, तो सोचा यूट्यूब को कंटिन्यू करते हैं। और वैसे आज हम वीडियो करेंगे स्टोरी टाइम, और वो भी हॉरर। देखो गाइस, ये बात है उस जमाने की। तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ओके सॉरी। ये बात है उस टाइम की जब मैं 7th क्लास में पढ़ा करता था। उस वक्त मैं रोज़ हम मेरे दोस्त के साथ हॉकी खेलने जाया करता था हमारे पास के ग्राउंड में। हम लोग रात को 8 से 8:30 बजे तक वापस घर आ जाते थे। उस टाइम पे कोई पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं था हम पे, तो ये हमारा रोज़ का था। एक दिन उस दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई, तो वो उस दिन गया नहीं, तो मुझे अकेले ही खेलने जाना पड़ा। सब अच्छे से जा रहा था, मैं हॉकी खेल के घर के लिए वापस निकल जाता, सब लोग अपने घर जा रहे थे। तो धीरे धीरे ग्राउंड सा थोड़ा सा सुनसान होने लगा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। अब जैसे मैं ग्राउंड से निकल कर हमारे शेर में आ गया, शेर वो वाला शेर नहीं, हमारे गांव में एक कच्चे रास्ते को शेर बोलते हैं। तो जैसे मैं वहाँ पे निकला, तो शेर में पहुँचने से पहले जो मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी ना, वो मुझे याद आने लगी, तो मेरी थोड़ी और फट गई। अब उस कच्चे रास्ते के स्टार्टिंग में एक छोटा सा मंदिर आता है, वो एक माता का मंदिर था। तो वहाँ पे मैं खड़ा होके बस एक यही प्रेयर कर रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी रक्षा करना। अब उस वक्त तो इतना कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मैं अब थोड़ा सा आगे चला, आगे चलने पर मुझे मेरा घर दिखने लगा। अब दिल को सुकून मिला कि हाँ, अब घर में पास में है तो डरने की क्या बात है। बट जहाँ मैं खड़ा था ना, वहाँ से 2 रास्ते पार्ट होते थे, रास्ते के 2 भाग होते थे। दूसरे पार्ट वाले पे ना पास में ही एक लगभग 10 या 20 मीटर की दूरी पर एक न्यू घर बन रहा था, जहाँ पर मेरी नज़र जैसे ही नज़र पड़ी ना, वहाँ से छम छम के साउंड आने लगे। अब मेरी पहले से ना 2 गुना ज़्यादा फट चुके थे। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। बस मेरे को ये समझ में था कि वहाँ से आवाज़ आ रही है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ऐसे वक्त पे एक इंसान क्या करेगा, वहाँ से भागेगा ना। बट मैं वहीं खड़ा होके चारों तरफ देख रहा हूँ कि वहाँ पे कोई है या नहीं है, और बोल रहा हूँ कि कोई है, बट किसी का कोई रिप्लाई नहीं था। हद वहाँ निकली जब वो घर के पास में एक बल्ब था, वो चसबुस करने लगा। अब मेरी बहुत ज़्यादा फट चुकी थी। लिटरली मुझे ऐसा लगा था कि बेटा आज तू गया, आज तेरा काम खल्लास है। अब मैं वहाँ से पूरी जी जान लगा के भाग रहा हूँ, और मेरे बस दिमाग में एक ही बात चल रही थी, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ। घर पहुँच के मेरी भाभी बाहर चूल्हे पर रोटी बना रही थी, वहाँ पे मैं उसके पास बैठा, सारी बातें बताई। भाभी लिटरली मुझ पर हंस रही थी उस वक्त पे। बट जो 15 मिनट बाद हुआ था ना, उसको तो तुम जो सुनोगे ना, सच बता रहा हूँ, हंस हंस के पागल हो जाओगे। 15 मिनट बाद ना, सारी बातें बताने के बाद, अब वो चमचम की आवाज़ घर के पीछे से आने लगी थी। देख डॉग, देख डॉग, देख डॉग। अब मैं बोल रहा था कि भाभी पीछे देखो कि कौन है। छमछम की आवाज़ अभी भी आ रही है। अब भाभी वो कुछ नहीं सुन रही है, भाभी मेरी तरफ देख रही है। देखने के बाद सीधा खड़ा होके अंदर। अब मैं भाभी के पीछे पीछे अंदर, क्योंकि मेरी तो पहले से फट चुकी थी, ख़त्म था, पहले से फट चुकी थी। अब अभी घर वाले पूछ रहे हैं कि तुम लोग सीधा अंदर कैसे आ गए, क्या हो गया, इतने हाफ क्यों रहे हो। तो भाभी ने बताया कि जय अभी ऐसे ऐसे बता रहा था, इसको वहाँ से छमछम की आवाज़ आ रही थी, और अभी वो घर के पीछे से आ रही है, तो हमें डर लगा, हम लोग सीधा अंदर आ गए। अब भैया बोलते हैं कि चलो मैं देखता हूँ बाहर कौन है। अब जैसे भैया बाहर आते हैं, तो उस न्यू घर के मकान मालिक और मालकिन एक साथ साइकिल से वहाँ से जा रहे थे। अब उस मालकिन ने जो पजेब पहनी हुई थी ना, उसकी आवाज़ सुन लो तुम आधे किलोमीटर दूर तक। अभी घर वाले तो मान गए थे कि ये आवाज़ इनकी होगी,
तुम लोग डर गए होंगे इससे। लेकिन मैं आज तक कंफ्यूजन में हूँ कि वहाँ पे सच में कोई था या फिर वो आवाज़ सच में इनके से आ रही थी, क्योंकि मैं वहाँ पे 2-3 बार बोला भी था कि वहाँ पे कोई है, बट वहाँ पे किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आया था। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और नहीं लगी तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।